क्लास 9 के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर फरवरी को संस्कृत का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए हम आपको यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। ये आपका आईएमपी क्वेश्चन पेपर आपके लिए होने वाला है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। तो इसमें आपके जो यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं वो काफी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लिए गए हैं, जो आपके यहाँ पर परीक्षा के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप इस प्रश्न पत्र को जरूर देखिए और साथ ही आपको इस प्रश्न पत्र का संपूर्ण सॉल्यूशन दिया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो संस्कृत का आपका एग्जाम रहेगा वो आपका यहाँ पर 23 क्वेश्चन आपके संस्कृत के एग्जाम में रहेंगे और आपका 7 फरवरी को यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। साथ ही आपका जो यहाँ पर संस्कृत पेपर जो पूर्णांक है वो आपका 75 नंबर का रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं संस्कृत पेपर का आपका जो पहला प्रश्न है वो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो आपका जो पहला प्रश्न रहेगा वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आपका सही विकल्प आपके 6 नंबर के रहेंगे। पहले प्रश्न में जो आपका पहला प्रश्न है, नरेंद्र इतस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो नरेंद्र में कौन सी संधि, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको चूज करना है। इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर दीर्घ संधि, गुण संधि, अण संधि, वृद्धि संधि। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर गुण संधि। तो कॉपी में नोट करते चलें और याद भी करते चलें। इसके बाद है आपका यहाँ पर दूसरा खा नंबर, भानुदया इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो यहाँ पर आपको संधि विच्छेद करना है भानुदया की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा भानु प्लस उदया। इसके बाद है आपका गा व्यंजन संधि उदाहरणम अस्ति। तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा पाव का। तो कॉपी में नोट कर लें और याद भी करते चलें। इसके बाद है नारायण नारायणम पति इत्यस्य समस्त पदम भवति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका चौथी का आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा नरपति। इसके बाद है रा अव्ययी भाविति समासस उदाहरणम अस्ति। तो अव्ययी भाव का आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा यथाशक्ति। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर सही विकल्प 5 कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर आपका चा चा देख लीजिए, पीताम्बरम इति उदाहरणम कस्य समासस अस्ति। तो इसमें आपका जो यहाँ पर चा है इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर बहुब्रीहि समासा। फिर आते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके रिक्त स्थान। तो स्टूडेंट्स आपके जो रिक्त स्थान है वो आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहेंगे। देख लीजिए 6 नंबर की आपके रिक्त स्थान रहेंगे, जिसमें आपका पहला बी डॉट ब्लॉक है। तो इसमें पहली खाली स्थान का सॉल्यूशन है, उसमें आप लिख लीजिए यहाँ पर लोक लोक आपका यहाँ पर सॉल्यूशन रहेगा। इसके बाद है आपका खाली स्थान, दूसरा खाली स्थान देखिए लघु प्लस है तमप है डॉट बराबर। तो इसमें हो जाएगा आपका दूसरी में उसमें हो जाएगा आपका लघुतम। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर क्रय प्लस डॉट डॉट कर्णियम। तो इसमें हो जाएगा अनियर। तो तीसरे में आप लिख लीजिए अनियर। इसके बाद है आपका यहाँ पर घा की दर्शम वीणाम निदानयन्तु प्रार्थयति। इसके बाद माता काम आदि सत वित्त क्षीणत कीदृशा भवति। तो इनके जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर चामे का जो सॉल्यूशन जो आपका चामा है इसका हो जाएगा क्षीण। तो इसमें आप यहाँ पर अच्छीण कर लीजिए, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए अच्छीण। यहाँ पर चा का जो सॉल्यूशन है वो आपका अच्छीण हो जाएगा और दो के जो सॉल्यूशन है जो आपको फोटो दिख रही है यही इसका करेक्ट सॉल्यूशन रहेगा। इसके बाद आती है आपकी सही जोड़ी। तो स्टूडेंट जो सही जोड़ी वो आपकी 6 नंबर की रहेगी और इसका जो मिलान है वो आपको करना है। तो इसका बालकम, तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान है बालकम का हो जाएगा यहाँ पर द्वितीय एक वचन। इसके बाद मनुआ मनुया मनुया का हो जाएगा यहाँ पर प्रथम एक वचन, प्रथम बहुवचन। इसके बाद नद्दा नद्दा का हो जाएगा आपका यहाँ पर नद्दा का आपका हो जाएगा सप्तमी बहुवचन। इसके बाद है लतासु लतासु का हो जाएगा यहाँ पर आपका अव्यय पदम। फिर स्वा का हो जाएगा आपका यहाँ पर आने वाला कल। अद्य का हो जाएगा आपका यहाँ पर तृतीय तृतीया एक वचन। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी का मिलान कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आते हैं आपके यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक शब्द एक वाक्य 6 नंबर के रहेंगे। तो आपका यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य है और इसका जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बताने वाले हैं। पहले आप टेस्ट पढ़िए। प्रश्न है आपका पीबती इति पदे धातु का अस्ति। तो इसमें आपको धातु बताना है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है इसमें हो जाएगा, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें आपका पहले का करेक्ट आंसर हो गया पेश पेब हो जाएगा आपका। और इसके बाद है आपका दूसरा गमस्यति इति
पदे का लकार अस्ति। तो आपका जो दूसरा है इसका जो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा लट लकार। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए अपनी कॉपी में लट लकार, दूसरे का करेक्ट आंसर लट लकार हो जाएगा। इसके बाद आपका पिबामी तस्मिन् पदे पुरुषा को पुरुष बताना है, तो तीसरे का हो जाएगा उत्तम पुरुष, तीसरे में आपका उत्तम हो जाएगा। आपका यहाँ पर घा पदे वचनम अस्ति, तो इसमें जो चौथा घा इसमें हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष, सॉरी यहाँ पर आपका हो जाएगा बहुवचन, बहुवचन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर रा दुर्गति इसमें पदे उपसर्ग अस्ति, तो इसमें आपका हो जाएगा पांचवी में दुर। इसके बाद है आपका यहाँ पर चा अनुकरणमिति पदे का उपसर्ग, तो इसका जो करेक्ट आंसर है चा का यहाँ पर हो जाएगा आपका अनु। तो इस तरीके से आपके जो एक कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपकी आम और ना। तो आम और ना आप यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर की आपकी आम और ना रहेंगी, जिसमें आपका जो पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, अहम दीर्घा कथाम पठामी अत्र विशेष पदम कथाम अस्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो ये आपका सत्य कथन है। तो जो आपका पहला इसमें हो जाएगा यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ पर पांचवा है, पांचवे में आपका होने वाला है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स पहले में आपका रहेगा आम, तो पहले में आप आम कर लीजिए। इसके बाद है आपका दूसरा कथन, दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, खिन्ना बाला अत्र विशेषण विशेषण पदम बाला अस्ति। तो इसका जो दूसरा है इसका भी आपका आम हो जाएगा, आम इसमें भी आप लिख लीजिए। इसके बाद है आपका तीसरा इंद्र इत्यस्य पर्यायपदम शक्रा पवहति। तो इसका जो तीसरा है इसका आपका ना हो जाएगा, ना कर लीजिए तीसरा में। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा रसाला इत्यस्य पर्यायपदम कदली भवति। तो चौथा का आपका हो जाएगा यहाँ पर आम। तो जल्दी से कॉपी में नोट कर लें और याद भी करते चलें। इसके बाद है आपका पांचवा शीघ्रम इत्यस्मिन् विलोम पदम अति शीघ्रम भवति। तो इसमें आपका हो जाएगा आम। और इसके बाद है आपका छठवां, यानी आपका रहेगा 4 नंबर। तो 4 नंबर आप पढ़ लीजिए, अधः इत्यस्मिन् विलोम पदम उपरि भवति। तो इसमें जो आपका छठवां है यानी 4 नंबर है, इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर ना। तो इस तरीके से हम ना कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर और प्रश्न रह जाते हैं 2-2 नंबर के, तो इनके जो यहाँ पर सॉल्यूशन है और साथ ही यहाँ पर आपके यहाँ पर क्वेश्चन है संपूर्ण आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। पहले आप यहाँ पर प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न छठवां है आपका अधुलिखित से प्रश्न नाम उत्तरम संस्कृत भाषा में लिखित। तो आपको यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न देखने को मिलने वाला है। इसमें आपका रहेगा कवि कवि कविया काम संबोधति, और इसके बाद निधनाया वृद्धाया दुहिता की दर्शासी। तो इसमें आपके सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले, वीडियो के एंड तक बने रहें। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो यहाँ पर जो छठवां है, छठवां का जो आपका यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन रहेगा पहले का, इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें रहेगा आपका बीणा। तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, यहाँ पर छठवीं का सॉल्यूशन रहने वाला है बीणा। और जो इसका अथवा का सॉल्यूशन है इसमें आपका रहेगा, जो इसका अथवा का सॉल्यूशन इसमें रहने वाला है आपका विनम्र, लिख लीजिए विनम्र मनोहरा। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका 7वां प्रश्न है, अधुलिखित से प्रश्न नाम उत्तरम संस्कृत भाषा में लिखा माता काम आदिशत और कुत्र दरिद्रा न भवती। तो जो 7वें का सॉल्यूशन वो भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो 7वें का सॉल्यूशन हो जाएगा, पहले में आपको लिख लेना पुत्रीम। तो पहले में आपका पुत्रीम हो जाएगा। और इसके बाद जो इसका यहाँ पर 7वें का अथवा है यानी अथवा है, इसमें आपका हो जाएगा प्रिय, लिख लीजिए यहाँ पर अपनी कॉपी में प्रिय वाक्य पदम पदेन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिय वाक्य पदेन। ये आपका यहाँ पर 7वें का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद है आपका 8वें का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न अधुलिखित से प्रश्न नाम उत्तरम संस्कृत भाषा में लिखा बालकस मित्राणि किमर्थम त्वणमाला अभवन। और इसका अथवा कालकस्य रसम पिबती। तो इसका जो सॉल्यूशन वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका प्रश्न 8वें का सॉल्यूशन, देख लीजिए। और साथ ही ये है आपका 8वें के अथवा का सॉल्यूशन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अब रहा आपका 9वां प्रश्न है। 9वां पे अधुलिखित से प्रश्न उत्तरम संस्कृत भाषा में लिखित बाला का कदा कीर्तुम अगच्छत। और इसके बाद पर्यावरण विकृत जाति किम भवती। तो स्टूडेंट्स पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए, इसके बाद हम आपको सॉल्यूशन देंगे और संपूर्ण सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। इसके बाद 10वां प्रश्न अधुलिखित से
प्रश्न नाम उत्तम संस्कृत भाषा लिखत। तो इसमें आपको 2 प्रश्न रहेंगे, इसमें से आपको एक को करना है। बालिका की दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता अथवा इसका जंतवा केन तुष्यन्ति। तो इसके बाद है आपका 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न आपको यहाँ पर पृष्ठ का निर्माण करना है। इसमें आपको 3 दिए जाएंगे, का खागा। तो इसका सॉल्यूशन भी हम आपको बताएंगे, वीडियो के एंड तक बने रहें। इसके बाद है आपका 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न आधुलिखतानि कथनानि का कम प्रति कथयति, यानी आपको कहा और कम का प्रयोग करना है इन तीनों यहाँ पर प्रश्नों में। तो इसमें से आपको 2 करना है, इनके सॉल्यूशन भी हम आपको देंगे। तो 12 तक के सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका 9वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, देख लीजिए। ये आपका प्रश्न ये सॉल्यूशन है और ये है 9वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए और साथ ही कॉपी में भी नोट कर सकते हैं आप। ये है 10वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है आपका 10वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। ये है आपका 11वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, देख लीजिए। यहाँ पर 11वें पृष्ठ का सॉल्यूशन रहेगा और 11वें पृष्ठ में आपके 3 प्रश्न रहेंगे जिसमें आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो 11 का पहला ए रहा, दूसरा ए रहा और तीसरा ए रहा, तीनों के का खागा, तीनों के यहाँ पर आंसर हमने आपको बता दिए हैं। अब आता है यहाँ पर 12वां। तो 12वां प्रश्न भी आपका जो सॉल्यूशन 12वें प्रश्न का देख लीजिए। यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। 12वें प्रश्न में आपको 3 यहाँ पर का खागा दिए गए हैं, तो आपको केवल 2 करना है। तो इनके जो सॉल्यूशन है वो भी हमने आपको बता दिए हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो अगला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न पत्रे समागतम श्लोक विग्रह स्व पाठ पुस्तकात कंठ स्थिकृतम सुभाषितम लिखत। तो इसमें आपको श्लोक लिखना है और इसके बाद है आपका अशुद्ध कारक संशोधन कुरुत। तो यहाँ पर आपको 14 15वां जो क्वेश्चन है इनके जो आपके सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको सॉल्यूशन हम बताने वाले हैं और साथ ही आपका जो 16वां प्रश्न है ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रदत्त शब्दे पठाक्तानि रिक्त स्थानी पूर्य। तो इसमें आपको रिक्त स्थान पूर्ण करना है। जैसे कि आपका पहला बसंते बसंते लस्तिया डॉट डॉट रसाला। तो इसमें आपका जो पहले का है इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर रसाला रसला रस सॉरी यहाँ पर सरसा हो जाएगा, सॉरी सरसा। इसके बाद है आपका दूसरा दूसरा तस्मिन्नवे ग्रामे एक अपरा लुब्धा डॉट डॉट निवसत। तो इसका आपका हो जाएगा वृद्ध। तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर वृद्धा। और इसके बाद है आपका गा यतेन संरक्षित। तो इसका आपका जो तीसरा है इसका हो जाएगा वृत्तम। तो यहाँ पर वृत्तम कर लीजिए। और इसके बाद है आपका यहाँ पर देख लीजिए प्री वाक्य प्रदानयन सर्वे तुष्यन्ति। तो इसका आपका जो हो जाएगा यहाँ पर जंतवा। और इसके बाद है आपका यड़ा धर्मो रक्षति। तो इसका हो जाएगा रक्षिता। और प्रतिनयन किम न भवति। तो इसका हो जाएगा सिद्ध। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पर 16वां प्रश्न इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। और जो आपका यहाँ पर 14वां और 15वां प्रश्न है इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका 14वें पेज का सॉल्यूशन। आपके 2 श्लोक दिए गए हैं और 15वें पेज का सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर नीचे देख लीजिए। ये है आपका 15वें पेज का सॉल्यूशन। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं और स्क्रीनशॉट आप लगा लीजिए। श्री गणेशाय नमः। आपको अशुद्ध वाक्य दिए गए थे 15वें पेज में, उसमें आपको शुद्ध करना था। तो इसमें श्री गणेशाय नमः और दूसरा हो जाएगा आम विद्यालयम गच्छवा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर 7वां प्रश्न क्रम संयोजन कीजिए। तो इसमें आपको क्रम संयोजन आया है। इसमें आपको केवल 2 ही करना है क्रम संयोजन। तो आपको हम बता देते हैं। आपका पहला ए रहा, दूसरा ए रहा। तो इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद है आपका 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न आया है अधोलिखता नाम गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखा। तो इसमें आपका गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों के आपको आंसर देना है। सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। पहले आप यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए। फिर आपका 19वां प्रश्न, इसमें भी आपका यहाँ पर पदयांश दिया गया। इस पदयांश को पढ़ना है और यहाँ पर 3 क्वेश्चन इसके देखने को आपको मिल जाएंगे। इनके आपको सॉल्यूशन देना है और साथ ही इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो अथवा में से किसी एक का आपको आंसर देना है। और इसके बाद आपका 20वां, इसमें आपका दिया गया नाट्यांश पठित्वा। तो इसमें नाटक दिया गया है और इसके अंतर्गत आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसका भी आपको सॉल्यूशन सेम से करना है। इसी में से आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे और ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद है आपका 21वां प्रश्न है। तो 21वां प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए, 4 नंबर का रहेगा। इसमें भी आपका अपठित गद्यांश रहेगा। इसको आपको पढ़ना है और इसके अंतर्गत 4 प्रश्न रहेंगे। इनके आपको सॉल्यूशन देना है। इसके बाद है इसका अथवा। तो अथवा भी देख लीजिए। और संस्कृत का जो पेपर है वो आपका यहाँ पर 22वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए।
सस्य प्राचारस्य कृति अवकाशार्थम एकम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा में लिखत। और इसका अथवा है आपका यहाँ पर पुस्तकानि प्रेषयितुम प्रकाशनम प्रति एकम पत्रम संस्कृत भाषा में लिखत। और 23वां है आपका निबंध। तो इसका जो सॉल्यूशन वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका यहाँ पर 22वें पेज का सॉल्यूशन। यहाँ पर पत्र दिया गया है। ये आपका महाकवि कालिदास पर निबंध और ये है आपका संस्कृत भाषा पर निबंध। तो इस तरीके से आपका संपूर्ण जो पृष्ठ पत्र महत्वपूर्ण पृष्ठ पत्र वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही हमने आपको सॉल्यूशन भी दे दिए हैं। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।